पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। और याद रखना ये जितने भी हार्मोन निकल रहा है ये हार्मोन जा करके कहां पर काम कर रहा है, और हार्मोन के नाम से किस अंग पर किस ऑर्गन पर जाकर के काम करेगा ये स्पष्ट हो जाता है। जैसे पहला है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या बताता है, ये एड्रिनल ग्लैंड में जाकर के अपना काम करता है। पिट्यूटरी के सारा हार्मोन में कॉमन वर्ड क्या है, एसएच वर्ड। एसएच का मतलब होता है स्टिमुलेटरी। स्टिमुलेटरी का मतलब हुआ जो तुमको स्टिमुलेट करे, जो तुमको एक्टिवेट करे, जो तुमको जगाए। तो जगाने का काम कौन कर रहा है, पिट्यूटरी का हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन का काम क्या है, जगाना। किसको जगाना, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन को। पिट्यूटरी के नीचे कौन सा है, ये एडरेनल जगाएगा, ये स्किन पे करेगा, ये बोन पे करेगा, ये मसल्स पे करेगा, ये थायराइड पे, और ये वाला दोनों टेस्टिस पर, ओवरी पे, ये किडनी पे, और ये दोनों ब्रेस्ट पे। हार्मोन निकला, हार्मोन निकल के कहां गया, इन अंगों पर गया, इन अंगों को एक्टिवेट कर रहा है। आखिर ये जब जाएगा तो एड्रिनल को एक्टिवेट किया। एसीटीएच किसको किया, एड्रिनल को एक्टिवेट कर रहा है। एड्रिनल को एक्टिवेट करेगा तो इससे क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड से इसका हार्मोन निकलेगा, और उस हार्मोन का जो भी काम होगा वो सारा वो काम करेगा, चाहे वो फाइट का हो, चाहे फ्लाइट का हो, चाहे फ्लाइट का हो, चाहे बीपी बढ़ाना हो, चाहे बीपी घटाना हो, चाहे गुस्सा दिलाना हो, चाहे गुस्सा को घटाना हो। तो ये इसके हार्मोन के ऊपर है। तब इसका मैक्सिमम ओवर हो गया, जा करके उसको जगा दिया। ये केवल उसको जगाने का काम किया। दूसरा MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मैंने क्या बताया, ये हार्मोन स्किन पे जाएगा, स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट को बनाएगा, और मेलानिन पिगमेंट से हमारे बाल का रंग, त्वचा का रंग, मेलानिन से हमारे स्किन का कलर तय होता है। तो ये हमारे स्किन का कलर तय होगा, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कोई काला है या कोई गोरा है, तो अच्छा रंग कौन है, काला की गोरा। काले रंग का एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, सन। हाँ ठीक है, उसका एडवांटेज सबसे, और काला रंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, मेलानिन ज्यादा है। मेलानिन ज्यादा है तो आपको त्वचा में समस्या नहीं होगा। गोरे रंग वाले को क्या होगा, त्वचा में समस्या होगा। मेलानिन कम है, सीधा सनलाइट पेनिट्रेट करेगा, अंदर तक जाएगा, तो वहां पे कैंसर होने का खतरा ज्यादा है, काले लोगों में ये नहीं। ये एक एडवांटेज है, तो ये जमा हो गया। ऐसे ही GH है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का काम कहां पे जाएगा, बोन पे और मसल्स पे। तो बोन और मसल्स पे जाएगा तो बोन का विकास होगा कि नहीं होगा, नाम ही है बोन का ग्रोथ करना। तो बॉडी का ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है, बॉडी का ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है, बोन पर, मसल्स पर। मास ज्यादा है तो ग्रोथ हुआ, बोन बड़ा लंबा चौड़ा है तो ग्रोथ हुआ। तो पहले इसका विकास करेगा ये TSH। ये निकला पिट्यूटरी से, TSH आया कहां पे, थायराइड पे। अब थायराइड जाएगा, अब थायराइड से निकलेगा थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन से क्या होगा, जितने भी तरह का आपको जैसे कमजोरी लग रहा है, थकान लग रहा है, शरीर में ऊर्जावान महसूस नहीं कर रहे हो, तो थायराइड के गड़बड़ी जो बनता है। थायराइड के गड़बड़ी से व्यक्ति ऊर्जावान महसूस नहीं करता है। ठीक है, और थायराइड को रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी। ये इसको ऑर्डर देगा कि कब आयोडीन को लेना है और कब थायरोक्सिन हार्मोन को पैदा करना है, इसके अधीन ये काम करता है। मतलब ये सारा ऑर्गन किस पर डिपेंडेंट है, पिट्यूटरी के ऑर्डर पर। इसका ऑर्डर होगा तो इसका एक्टिवेट होगा। ये बोला रुक जाओ, अभी ग्रोथ मत करना, तो ग्रोथ नहीं होगा। और इसके लिए क्या करें, ये नहीं बोलेगा रुक जाओ, ये मैसेज ही नहीं भेजेगा। और जब तक मैसेज नहीं आया है तब तक वो बच्चा आगे क्यों बढ़ेगा। इसलिए ऑर्गन जब टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से मैसेज आता है, और वो टाइम कौन तय करता है कि इस हार्मोन को कब जगना है, ब्रेन, आयु व्यक्ति का। ठीक है, ब्रेन और आयु व्यक्ति का, कि कब आप में प्यूबर्टी शुरू होगा और कब आप में मीनार आएगा, कब आप में बुढ़ापा का मास्टर स्विच ऑन होगा और कब आप में जवानी का मास्टर स्विच ऑन होगा। ये सब कौन तय करता है, ये तय करता है आपका आयु, ये तय करता है आपका ब्रेन। और ब्रेन का जो है हाइपोथैलेमस भाग होता है,
हाइपोथैलेमस से ऑर्डर जाएगा पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी तब जाकर के इन सभी अंगों के तरफ अपने हार्मोन को पैदा करके भेजेगा। और इसलिए पिट्यूटरी को हम लोग कहते हैं कि ये मास्टर ग्लैंड है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना बात आप लोग याद रखना। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहा हूं, तो फिर वही है, यह है गोनेडोट्रोपिन। अब गोनेडोट्रोपिन जो निकल रहा है पिट्यूटरी से, इसके दो तरह का है। एक का नाम क्या है? एलएच। एलएच का मतलब वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन दोनों का क्रिएट करेगा ताकि इनसे स्पर्म और एग जो बन रहा है उसका वृद्धि विकास हो। और एफएसएच इन दोनों के अंदर स्पर्म और एग को बनाने का काम करेगा। तो मेल में स्पर्म बनेगा, है ना? मेल में क्या बनेगा? स्पर्म कहां बनता है? टेस्टिस में। फीमेल में क्या बनेगा? एग कहां बनता है? ओवरी में। तो फीमेल के ओवरी में एग बनेगा, मेल के टेस्टिस स्पर्म बनेगा, और प्लस मेल में मेल वाले लक्षण और फीमेल में फीमेल वाले लक्षण। इसके लिए कौन जवाबदेह है? तो इसके लिए जवाबदेह है ये दोनों हार्मोन। जब ये एफएसएच निकलेगा तो मेल में मेल के तरह का बॉडी होगा, और जब ये एलएच निकलेगा, ठीक है, तो एफएसएच मेल में मेल कैरेक्टर के लिए और स्पर्म बनने के लिए, फीमेल में फीमेल कैरेक्टर के लिए और एग बनने के लिए। ये काम है एफएसएच का। और एलएच का काम है स्पर्म को मैच्योर कराना और एग को मैच्योर कराना, और मैच्योर होने के बाद इस शरीर से बाहर निकलेगा। एक का काम है बनाना, एक का काम है मैच्योर करा करके निकालना, ठीक है। अतः एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये जाके किडनी के ऊपर प्रभाव डालेगा, सो दैट यूरिन का वो हमारे शरीर से सही, ठीक है, रूप में निकले। न यूरिन ज्यादा पतला होना चाहिए, न यूरिन ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर यूरिन पतला हो जाएगा बहुत तो समस्या है, गाढ़ा हो गया तो समस्या है, सामान्य यूरिन रहे। और इसके जवाब दें, इसके मात्रा में गड़बड़ी होगा, ज्यादा कमी हो जाएगा, ठीक है, तो यूरिन इससे प्रभावित होगा। और ये है ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन के काम क्या है? स्तन के जो ब्रेस्ट है फीमेल में, तो ब्रेस्ट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मिल्क के बनाने के लिए। प्रोलैक्टिन इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोलैक्टिन मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, एंड ऑक्सीटोसिन मींस क्या करेगा ऑक्सीटोसिन? तो ऑक्सीटोसिन करेगा मिल्क को रिलीज करना। जब कोई चाइल्ड मां के ब्रेस्ट को सकल करता है, चूसता है, तो उसे क्या मिलेगा? वो दूध मिलेगा। So squeezing out of milk from the breast upon suckling of child is done by through the oxytocin. तो ऑक्सीटोसिन का ये काम, एक राउंड आई होप कि आप लोग समझ में आएगा।